भारत 120 करोड़ 38 लाख की आबादी वाला देश, जहां कहा जाता है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आर्थिक आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो भारत 2011 में चौथे स्थान पर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंकड़ा 26.3% था। एग्रीकल्चर में यह 17.4 और सर्विस सेक्टर में यह 55.2% था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो देश भारत से आर्थिक दृष्टि से पीछे थे, उनका बेरोजगारी का आंकड़ा भारत से काफी कम था। भारत में यह आंकड़ा 11% था। यह और एक दिन है सुमित के लिए जब वह अखबार में देखकर उन कंपनीज को लिस्ट आउट कर रहा है जहां उसे जॉब मिल जाए। पर नौकरी पाने की दौड़ में सुमित अकेला नहीं है। नौकरी की तलाश आज हर युवा वर्ग के नित्य कर्म में शामिल हो चुकी है और दिन ब दिन यह होड़ बढ़ती ही जा रही है। कई बार यह समस्या मौत का कारण बन जाती है। उदाहरण के तौर पर 20 साल पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में तीन बहनों ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। कारण था वही बेरोजगारी। और आज 20 साल बाद भी यह समस्या हल नहीं हुई है। 20 साल पहले से यह समस्या कई गुना बढ़ चुकी है। किंतु आत्महत्या कर लेने से इस समस्या का हल नहीं हो जाता। यदि सवाल है तो जवाब भी होगा। सबसे पहले हमें बढ़ती बेरोजगारी के कारणों पर नजर डालनी होगी। आंकड़ों से यह पता चलता है कि 60% युवा आज यह सोचकर घर से निकलते हैं कि उन्हें कहीं नौकरी ही करनी है। लेकिन यदि उपलब्ध नौकरियां 15 होती हैं तो आवेदन करने वालों की संख्या 15,000 होती है और 14,085 लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिलती वो फिर किसी और भर्ती की लाइन में खड़े हो जाते हैं। बेरोजगारी की ये कतार कभी खत्म नहीं होती बल्कि हमेशा बढ़ती जाती है। ऐसी परिस्थिति में युवा निराश, हताश, मायूस और कई प्रकार की पीड़ाओं से घिर जाता है और वह समाज से विरक्त होने लगता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से थे और उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में कई बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आखिरकार जीत दिलाई थी। इससे यह पता चलता है कि हमारे मन में यदि कुछ कर गुजरने की चाह है तो हम जरूर उसे कर सकते हैं। जरूरत है तो बस अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानने की, अपने जुनून को जोश के साथ नई राह पर ले जाने की। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों ओर कई उदाहरण हैं जिन्होंने समाज में ऐसे मकाम हासिल किए हैं जो काबिले तारीफ हैं। लिज्जत पापड़ कुछ ही साल पहले शुरू हुआ एक गृह उद्योग जिसने अपनी शुरुआत
किराए के मकान और कुछ ही कामगारों के साथ की थी। लेकिन कठिन परिश्रम और काम के प्रति ईमानदारी ने उन्हें एक नई पहचान दी है और यह गृह उद्योग आज 3000 परिवारों की रोजी है, उनका जीवन है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने सपने देखे और सपनों को कठिन परिश्रम के साथ साकार किया। एंटरप्रेन्योर एक शब्द, लेकिन एक ऐसा शब्द जो बदल सकता है आपकी दुनिया, आपको दे सकता है एक नई पहचान। उद्योग या उद्यमिता की बात सिर्फ आज नहीं बल्कि कई हजार वर्षों से चली आ रही है। इसका उल्लेख हमें लगभग 2500 साल पहले सम्राट अशोक के शिलालेख से मिलता है, जिसमें धर्म के साथ उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया है। यह शिलालेख पाली भाषा में है, किंतु इसका अनुवाद हिंदी भाषा में भी है। तो दोस्तों, अब और देर किस बात की, आइए, यह आपका अपना समाज है। अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने सपनों को समझिए, अपने आप को काबिल बनाइए। बस एक कदम बढ़ाइए और चलते रहिए जिंदगी भर। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानिए। अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। अगर आपको किसी चीज पर भरोसा है तो उसे पाने की पूरी कोशिश कीजिए। अपनी उम्मीदों के पंखों को फैला दीजिए, उड़ान भरिए, गिरने के डर को भुलाकर, क्योंकि सारा आकाश तुम्हारा है। अब आपको भर्ती की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। स्वरोजगार को अपनाइए, एक सफल उद्यमी बनिए, गांधी जी के कहे अनुसार स्वावलंबी बनिए। यदि किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो हमारी वेबसाइट 365 डेज 365 बिजनेस आइडियाज पर आइए और अपने मनपसंद व्यवसाय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। आवश्यकता होने पर आर्थिक मदद की जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज देश के अंदर हजारों लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं और ये तमाम जो लोग हैं इनको हम लोग कोशिश करते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से कि इनको दिशा मिले। ये ब्लॉग है जिसमें कम से कम 365 बिजनेस आइडिया हम लोग ने दिए हैं आपको। इस ब्लॉग के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं देश में, उनकी कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो सब इसके अंदर दिया है। आप टेक्नोलॉजी के बारे में कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं वो तमाम चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग के अंदर तमाम वो चीज़ें दी गई हैं जिससे कि आज देश के अंदर के जो युवा है उसको एक अवसर मिले और वो अपना स्वयं का कोई काम स्थापित कर पाए, अपना स्वयं का मालिक बन पाए। हम लोगों का ये सोचना है कि हर नौजवान को अपना मालिक खुद बनना चाहिए। आज रोज़गार की लाइन में लगे रहना
और 2-4-5 हज़ार की नौकरी के लिए संघर्ष करते रहना, ये जीवन का एक मकसद नहीं होना चाहिए। जीवन का मकसद बड़े होना चाहिए, बड़े लक्ष्य के लिए हमें काम करना चाहिए। और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने ये एक फोरम दिया है लोगों को, ताकि वो आएँ और इस ब्लॉग में पहुँचें, इस ब्लॉग से और फेसबुक में हमारे मित्र बने। आपको वो सब चीज़ इसके अंदर मिलेगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग देखी है फेसबुक पे। आपके हिसाब से 365 डेज 365 आइडियाज़ आज हमारे युवाओं को क्या दे सकता है? विदेश में हमारे भारत में एक जो विशेष चैलेंज है वो है पूंजी का। हमारे यहाँ युवाओं के पास पूंजी नहीं है। आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन बगैर पूंजी के हमारे देश में जो MBA के छात्र हैं और दूसरे इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो किस तरह से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? क्या इसके बारे में भी आप अपने 365 डेज 365 बिजनेस आइडियाज़ पे कुछ बता रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग ने 365 डेज जब बनाया तो यही प्रश्न हम लोग के सामने था कि आज देश के हज़ारों लाखों नौजवान जो निकल रहे हैं उनके पास पूंजी नहीं है, और अगर उनके पास पूंजी नहीं है तो कैसे काम कर सकते हैं। तो देखने में आया, हम लोग ने 20 साल मैंने अपने जीवन में जब पूरी दुनिया गया और पूरे दुनिया में हम लोग ने रिसर्च की इस संबंध में, तो पाया कि लाखों हज़ारों लोग हमको ऐसे दिखे जो लोग बिना पैसे से भी धंधा कर पाए और बड़े आदमी बन पाए। और अगर वो अपने जीवन को बनाने में इससे मदद ले सकते हैं इसमें, तो मेरे लिए ये जो हम लोग की मेहनत है ये सफलता हम लोग की होगी कि हमारे किसी का भी एक का भी जीवन हम लोग अगर बना पाते हैं तो ये ब्लॉग की सफलता होगी, इस उद्देश्य की सफलता होगी, और इस जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग ने ये शुरू किया उसकी ये सफलता होगी। आइए अपने सपनों को साकार कीजिए। जिनको नसीब नवाजे न बरकत, उनकी जुदासी होती है फितरत। लकीरें जो न बदलें किस्मत, काम आए बस लगन और मेहनत। फतेह ने दी है तुझे पुकार, दृढ़ सा कर खुद को तैयार। हार गया जो तू एक बार, झूठा सा लागे संसार। मन को जरा मजबूत तू कर ले, मन हारा तो सब बेकार। अपनी हस्ती ना खो जाने दे, सारी दुनिया को दिखाने दे। मेहनत कर, कोशिश कर, दम भर के लड़ने का खुद से वादा कर। खुश होगा इस मेहनत से, यूं हार के तू इन सपनों को मायूस न कर। कठिनाई से डरना तू अपनी फितरत में ना रख, गलतियों से ही मिलता है सबको बढ़ने का सबक। सीख जो ले अपनी भूलों से, उसकी होती तेज है धार। अपनी हस्ती ना खो जाने दे, सारी दुनिया को दिखाने दे। रुक जा रे
होगा यार दिल। ये कदम उठाने से पहले इतना तो सोच, जिनने है दिया ये जन्म तुझे, आने ना दी जिनने अब तक जरा हर रोज। माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब कांधा देंगे वो तुझे, खुद को ही दोषी मानेंगे संस्कार दिए जो तुझे। घुट घुट कर वो रोज मरेंगे, उनसे घर करता है प्यार। अपनी हस्ती ना खो जाने दे, सारी दुनिया को दिखाने दे।